नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नीर केमिस्ट्री पाठशाला में। मैं हूं ब्रजेश कुमार और आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने क्लास 12 केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर लिक्विड सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन टर्म्स हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। आज उस लेक्चर के आगे कंटिन्यू करेंगे जिसमें हमने कवर किया था टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो हमें वहीं से स्टार्ट करना है। चलिए हमें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो एक तरफ तो हमने देखा था टेम्परेचर डिपेंडेंट, एक तरफ हमने देखा था टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो हम फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट। चलिए देखिए टेम्परेचर डिपेंडेंट क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि जिस कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में वॉल्यूम होगा तो टेम्परेचर चेंज करने पर उसकी वॉल्यूम में क्या आएगी, चेंजिंग आएगी, इसलिए क्या होगा, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। हमने बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस किया था, उसमें से हम फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता क्या है, देखिए। तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इक्वल टू, देखिए ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन, ये वाला वॉल्यूम कौन सा होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, हम 100 से। क्लियर है ना। देखो इसमें एक क्या है, नोट में लिख लेना कि इफ परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज गिवन, ध्यान से, ये वाली वैल्यू दे रखी हो, ये हमें निकालना है। ध्यान से देखिएगा, अगर किसी क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किसी सॉल्यूशन का परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इतना है, आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट निकालिए, और ये न दिया हो तो हम क्या करेंगे, तो हम कहते हैं कि लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 100 ml। क्लियर है। ये दे दिया हो क्वेश्चन में, इसका डेटा दे रखा हो, ये हमें फाइंड आउट करना हो, ये न दिया हो तो उस केस में हम कितना मान के चलते हैं, 100 ml। क्लियर है। चलो दूसरा देखो, दूसरा हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये भी है टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ से, ये सोल्यूट, ये सॉल्यूशन, तो वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू परसेंटेज निकाल रहे हैं तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 100। सेम इसमें भी वही कंडीशन होगा, क्या, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज गिवन। ठीक है ना, इफ ये दे रखा हो, ये हमें फाइंड आउट करना हो, ये ना पता हो, तो ना पता तो क्या करते हैं, लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 100 ml हम मान लेते हैं। ठीक है, तब आप अपना कैलकुलेशन इस पर कर लेते हैं। क्लियर है। तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। ठीक है, और भी आगे फॉर्मूला है, तो पहले हम इन दोनों को फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर इस पर क्वेश्चन हैं। एक्चुअली डायरेक्टली आपके नीट और जेईई में आते नहीं है, डायरेक्टली इस पर क्वेश्चन नहीं है। देखो इतना लल्लू सा क्वेश्चन देगा नहीं देगा, लेकिन हाँ इसके मल्टीप्लाई में आते हैं। मतलब इसका मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि इससे इंटीग्रेटेड आते हैं, इसके बिना तो बहुत सारे क्वेश्चन तो हो भी नहीं पाएंगे। ठीक है ना, नीट जेईई के। तो आप इसे कॉपी करें, फिर इस पर क्वेश्चन कैसे करते हैं वो दिखाते हैं, फिर इनका कैसे इंटीग्रेट करके देता है वो भी दिखाते हैं। तो कॉपी करें, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। हाँ, कॉपी कर लें, फिर हम क्वेश्चन आपको दिखाते हैं कि क्वेश्चन कैसे करेंगे।
चलिए हो गया है तो मैं आपको क्वेश्चन इस पर कराता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि हमें निकालना है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये हमें फाइंड आउट करना है और हमें सोल्यूट दे रखा है। सोल्यूट कितना दे रखा है? 5 ml ऑफ HCl दे रखा है, ठीक है। 100 ml वाटर दे रखा है और 100 ml क्या दे रखा है? वाटर दे रखा है, ठीक है। 100 ml क्या दे रखा है? वाटर। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास कि क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि इसमें आपको परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। इसमें 350 ml अल्कोहल है और 500 ml सॉल्यूशन है, ठीक है। 500 ml क्या है? सॉल्यूशन है। चलिए मैं आपसे कहूं, देखो ध्यान से, ये किस में है? वॉल्यूम में। ये भी किस में है? वॉल्यूम में, ठीक है ना। देखो दोनों वॉल्यूम में दे रखा है ना, तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, देखो ये कम है, ये ज्यादा है। मैंने बोला था ना कि लिक्विड लिक्विड के केस में जो कम होगा वो सोल्यूट और जो ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट। देखो ये क्या होगा? सोल्यूट और ये क्या होगा? सॉल्वेंट, ठीक है। 100 ml वाटर आर मिक्स, एक्चुअली वो सॉल्यूशन का है, ठीक है ना। एक मिनट, ये वाटर नहीं है, ये सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है ना। वाटर में मिक्स दे रखा है, ये वाटर में क्या वो मिक्स हो चुका है, 100 ml सॉल्यूशन है। तो ये क्या हो जाएगा? देखो हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ, क्या जानते हैं? सोल्यूट, और वॉल्यूम ऑफ ये क्या होता है? सॉल्यूशन इनटू कितना? 100, ठीक है। देखो सोल्यूट कितना है? 5 ml, सॉल्यूशन कितना है? 100 ml, मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से 100 क्या हुआ? कैसे कितना आया? 5%। क्लियर है ना? चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करेंगे तो सेम कहानी, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो बताइए ये 350 ml है, ये 500 ml सॉल्यूशन है, तो सोल्यूट कौन? ये कम है, ये क्या है? ज्यादा है, तो सॉल्यूशन हो गया। अब देखो यहां से है 350, देखो फॉर्मूला है ना वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 500 इंटू कितना? 100, है ना। ये गया, इससे ये गया, ठीक है। ये हो गया 350 अपन 50, 5 सत्ते 35, 70%। ये रहा आंसर। तो इस पर क्या है ना, बहुत छोटे छोटे क्या करते हैं, क्वेश्चंस देते हैं। क्लियर है? तो इसे कॉपी करें, फिर हम अगले टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। कॉपी कर लें। चलिए कॉपी हो गई है, कॉपी हो गई तो फिर हम आगे मूव करते हैं। अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन देखिए। अगला अगला जो क्वेश्चन है आपके पास वो है देखो इस बार आपसे क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कह रहा है कि आप परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। और 250 ml NaCl है। जो NaCl है वो कितना है? 250 ml। और
5 ग्राम सॉल्यूशन, अच्छा 250 ग्राम NaCl में, NaCl क्या है, 250 ग्राम NaCl सॉल्यूशन है, ठीक है, NaCl क्या है, सॉल्यूशन है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 250 ml ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन, ठीक है ना, ये है एक्वस NaCl सॉल्यूशन है। सोल्यूट कितना है, तो दे रखा है 5 ग्राम, 5 ग्राम NaCl है, ठीक है ना। तो देखो 5 ग्राम NaCl है और सॉल्यूशन कितने हैं NaCl का, 250 ml सॉल्यूशन है, किसका, NaCl का, मतलब 5 ग्राम NaCl वाटर में जाके मिक्स हुआ है तो 250 ml सॉल्यूशन बनाया है, किसका, NaCl का, ठीक है। तो परसेंटेज वेट बाई निकाल लीजिए, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम ऑफ फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है वेट ऑफ सोल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ क्या होता है, सॉल्यूशन, इनटू कितना, 100। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, 5 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, 250 ml, ठीक है, इनटू कितना, 100, ये गया। तो 50/25 इक्वल टू कितना, 2%। क्लियर है, मतलब इसमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। और क्वेश्चंस है कि आपके पास कि 2 लीटर ना एक्वस सॉल्यूशन है, क्या है, 2 लीटर एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें 45 ग्राम KCl मिक्स है, ठीक है, मिक्स्ड है। तो हमें परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बताना है। चलो बता देते हैं। देखो भाई, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट, और वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है, ये रहा, कितना, 45। देखो फॉर्मूला हमारा किस में होता है, ml में, ये ग्राम में, दिया किस में है, लीटर में। तो क्या करेंगे भाई, तो हम करेंगे कुछ ऐसा कि 2 लीटर हो जाएगा इंटू कितना, 100। तो 45 लीटर को आप किस में चेंज करो, ml में। तो 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है, 2000 लीटर, मतलब 1 लीटर इक्वल, देखो यहाँ 2 है तो 2 हो जाएगा, 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml होगा ना। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू कितना, 100। देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो तो गया, ठीक है, ये हो जाएगा 20, तो 45/20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, ये हो जाएगा 22.5%। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इक्वल टू 22.5%। तो इस तरह क्या है ना, इस पर छोटे छोटे क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ठीक है ना। हालांकि डायरेक्टली नहीं आता है, लेकिन हाँ जब मिक्स करके देता है ना तो मजा आती है, ठीक है। तो इसे कॉपी कीजिए, फिर हम अगले टाइप ऑफ टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है, कॉपी कर ले। चलिए कॉपी हो गई। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आपसे देखिए, जो अगला टॉपिक है ना, अगला टॉपिक कि रिलेशन बिटवीन परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड परसेंटेज वेट बाय वेट, ठीक है, परसेंटेज वेट बाय वेट। तो हम क्या है, परसेंटेज वेट बाय वेट तो पढ़े नहीं है,
क्यों नहीं पढ़े हैं? क्योंकि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। हालांकि मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ क्योंकि वो काम का है, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको आप ना कहीं लिख लीजिएगा, ठीक है, नोट कहीं साइड में लिख लीजिएगा। फिर मैं यही लिख देता हूँ कि परसेंटेज वेट बाई वेट क्या होता है। देखो डब्ल्यू है ना, वेट है ना, तो ये होता है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू कितना 1000। जैसे हम परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे थे ना कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक वैसे ही है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, आप कहीं लिख लें इसको कॉर्नर में। फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए हो गया, चलिए हम आगे मूव करते हैं। देखिए तो यहां से हम जानते हैं, ध्यान से देखिए कि परसेंटेज वेट बाई वेट का, वेट बाई वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये होता है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू कितना 100 ml है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब मैं क्या करूं, इसमें ऊपर नीचे, ठीक है ना, ऊपर नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं। वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तब कि क्यों हमने किया बताता हूं क्यों किया। तो देखो वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन, देखो ये सब अब मल्टीप्लाई में आ गया है, ठीक है, सब मल्टीप्लाई में आ गया है। तो क्या मैं इस वाले भाग को मैं यहाँ ला सकता हूँ? बिल्कुल ला सकता हूँ, सब मल्टीप्लाई में हो तो आ सकता है। मैं इसको यहाँ ला रहा हूँ, ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू, ये क्या बच गया 100 इनटू वेट ऑफ क्या है सॉल्यूशन, और यहां से मैं यहाँ लाया तो इसके जगह पर मैं इसको ले जा रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या जा सकता है? क्यों नहीं जाएगा भाई, सब मल्टीप्लाई में है तो क्यों नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। चलिए फिर ठीक है। अब मैं आपसे बात करूं कि ये वाला बताइए जरा, ये हमें क्या बताता है। हाँ अभी बताया था ना मैंने कि सिंस परसेंटेज वेट बाय वेट है, कैसे, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ क्या है सॉल्यूशन इनटू कितना 100। देखो ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है ना। जाओ तो इतना की जगह पर हम कितना लिख देंगे, इतना लिख देंगे। तो जाओ क्या हो जाएगा, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इक्वल टू, इसके जगह पर मैं क्या लिखूंगा ये, तो परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू क्या हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। एक बात यहां से मैं देखो आपको कुछ और दिखाना चाहता हूं कि सिंस डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो मैं क्या इसको और थोड़ा सा ऐड कर दूं कि सिंस डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या कोई दिक्कत है। सॉल्यूशन का मास ले लिया, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो क्या हम मास ऑफ सॉल्यूशन ले सकते हैं, हाँ क्या दिक्कत है, मास ऑफ वॉल्यूम ले सकते हैं, ले सकते हैं। तो यहाँ दोनों सॉल्यूशन है इसलिए मैंने दोनों का सॉल्यूशन कर लिया। तो जो डेंसिटी भी मिलेगी वो क्या मिलेगी, डेंसिटी भी जो मिलेगी वो सॉल्यूशन की मिलेगी, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है। चलो तो बताओ इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे,
हाँ ये लिख देंगे ना, इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या आएगा हमारे पास कि देयरफॉर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी ऑफ किसका, सॉल्यूशन का। क्लियर है? अच्छा ये काम का कि है क्या, बहुत काम का है, बहुत काम का। जब हम जेई की और जेई एडवांस की क्वेश्चंस करेंगे तो इसका बहुत भरपूर उपयोग किया है, बहुत बहुत। ठीक है, तो आप इसे कॉपी करें और फिर हम आगे मूव करते हैं। कॉपी कर लें। तो आज के लेक्चर में हम क्या करते हैं, यहीं इसको समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स, जैसे मोलैरिटी हो गया, नॉर्मेलिटी हो गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रेंथ की। तो फिलहाल आज के लेक्चर में यहीं इसे कॉपी कर लें, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।